नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा से। कुछ दिनों पहले तक लगातार बहुत सारी चर्चाएं रहीं और इस बीच में एक चीज़ और बार बार लोगों के जुबान पर आती रही कि श्रीकांत जी काफ़ी समय हो गए मथुरा में नहीं आए। दरअसल पिछले 5 वर्षों के दौरान हमने जितना इनको जाना था तो लखनऊ में नवरात्रि में आप अपने यहाँ पर देवी जी का मंडप स्थापित करते हैं और वहाँ 9 दिन तक पूजा करते हैं। उसके बाद फिर और चीज़ें की व्यस्तताएं रहीं, इसलिए ये चर्चा बढ़ी। लेकिन जब श्रीकांत शर्मा आए तो खूब आए। जैसे ही आए तो आते ही उन्होंने फिर से अपनी वही चाल, अपना वही क्रम लगातार जारी रखा। लगा ही नहीं कि कहीं कुछ बदला सा है। अलग अलग वार्डों में गए, अलग अलग कार्यकर्ताओं के बीच में गए, शक्ति केंद्रों पर गए और उसके साथ साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक इस मथुरा वृंदावन क्षेत्र के प्रबुद्ध गणमान्य बौद्धिक व्यक्तियों के साथ ली और उद्योगपतियों के साथ ली। उद्योग जगत से जुड़ी हुई समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके समाधान करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को भी वहां आमंत्रित किया। तब लगा कि हाँ, श्रीकांत शर्मा आ गए। तो चलिए बस इसी तरीके से इस बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। आए तो आए, खूब आए, बहुत सारी चर्चाओं के बीच आए। कैसी चल रही है इस समय आपकी गति? देखिए, मथुरा, दिव्य मथुरा और भव्य मथुरा का जो हमारा संकल्प है, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, उसको चरितार्थ करना है। ब्रज 84 कोस का चौमुखी विकास सरकार की प्राथमिकता में है। चुनाव के समय आपने देखा था कि वो हमारा DPR सब तैयार हो गया था, सैंक्शन हो गया था। अब ब्रज 84 कोस का हमारा काम बिल्कुल लगभग पूरी तरह से तैयार है। वो जल्दी हम उस पर 2 साल के अंदर हमारा वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। ब्रज 84 कोस में परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण का कार्य है, उसमें पड़ाव स्थल हम लोगों ने तय किए हैं। 84 कोस में हमारे जितने भी कुंड हैं उनकी पवित्रता बनी रहे, उनमें पानी बना रहे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में बिजली की व्यवस्था ठीक रहे, सड़क का चौड़ीकरण हो जाए, डिमार्केशन वगैरह सब हो जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मथुरा को लेकर अभी हम आज़ादी के 75 साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग आज़ादी के 100 साल के बाद कैसा होगा हमारा देश, कैसा होगा हमारा उत्तर प्रदेश और कैसा होगा हमारा ब्रज, तो हम अपने ब्रज पर फोकस कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने चैम्बर में जो मेंबर हैं चैम्बर के और हमारे जो और प्रबुद्ध लोग हैं, हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ में हमने उस मास्टर प्लान पर चर्चा की। स्मार्ट सिटी हमारा मथुरा बन रहा है, मथुरा वृंदावन बन रहा है, उसको लेकर हमने चर्चा की। बहुत अच्छी उसमें लोगों के सुझाव आए और इंटीग्रेटेड सिस्टम हम लोगों ने यहाँ ट्रैफिक को लेकर तैयार किया है। अभी देखेंगे आप, मथुरा के अंदर सभी चौराहों पर हमने लाइट लगाई है, अभी ट्रायल पे चल रहा है। तो लोगों को सुरक्षा भी की दृष्टि से भी और यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से भी हम मथुरा को स्मार्ट भी बना रहे हैं। सिटी बस आपने देखा होगा, सिटी बस चल रही हैं, उसकी संख्या भी हम लोग बढ़ाने वाले हैं। जब शुरू में हम संख्या को लेकर थे तो मुझे मेरे सब कैबिनेट के सदस्यों ने कहा कि आप इतनी बसों का मथुरा में क्या करेंगे। मैंने कहा मथुरा बहुत बड़ा है, ब्रज बहुत बड़ा है और ब्रज में बहुत अधिक संख्या में तीर्थयात्री आते हैं और तीर्थयात्रियों को जब AC बस मिलेगी तो दर्शन करने का आनंद भी दुगना हो जाएगा। ये जो 2022 का जो परिणाम आया उसके बाद स्वाभाविक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जिन लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया, तो उन्होंने इस जीत को अच्छे तरीके से लिया, खुशियां मनाई। उसी दौर में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपको अपना वोट कास्ट किया और आपके वोटर्स भी हैं, आपके प्रशंसक भी हैं और आपके शुभचिंतक और आपसे जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हैं। अब हो सकता है कि उनकी उम्मीदें, उनकी अपेक्षाएं अभी कुछ और हों, तो समय का सबको इंतजार करना है। देखिए, ये जिनने वोट दिया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया। और ब्रज मेरे लिए मेरा ब्रज है। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान भी, ठीक है, वैचारिक रूप से अलग अलग दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं पिछले 5 साल में मैंने किसी भी जो गैर भाजपा दल के लोग हैं, किसी के बारे में मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की और आगे भविष्य में भी मैं नहीं करूंगा। मेरे लिए पूरे ब्रजवासी सब एक हैं। जब सरकार में आप होते हैं तो सरकार सबकी होती है। अलग अलग विचार के लोग हैं, चुनाव में जब जाते हैं तो भाई ठीक है, जिसका जो विचार है उसको वोट देगा, लेकिन अल्टीमेटली ब्रज में भाजपा का जो कोर वोटर है या भाजपा को पसंद करने वाले लोगों की संख्या अधिक है और इसलिए हमारी सरकार बनी है, इसलिए हमारे पांचों को पांचों हम विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। तो ऐसे तो हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि पिछले पंचवर्षीय योजना में कुछ ऐसे सेक्शन पॉकेट्स रह गए थे जहां काम थोड़ा नहीं हो पाया, उन पॉकेट्स में भी, उन सेक्शन में भी अच्छे से काम करना, ऐसे सब लोगों को साथ लेकर चलना,
सब लोगों को साथ लेके चलना है, तभी तो विश्वगुरु भारत को बनाना है। और अल्टीमेटली जो गोल है वो किसको क्या मिलेगा वो गोल नहीं है, वो पार्टी का विषय है। गोल ये है कि हमें भारत को विश्वगुरु बनाना है। उसमें हमारी नागरिक के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक पत्रकार के नाते हमारी भूमिका क्या हो सकती है, इस भूमिका पर कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। हमें लगातार अपना काम करते रहना है। आने वाले समय में ब्रज भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, विश्व में सबसे बड़ा स्थान है, पवित्र स्थान है, और ये दिव्यता और भव्यता में भी अग्रणी हो, हमारा ब्रज सबसे अग्रणी हो। अगर कोई उदाहरण दे दुनिया में कि भाई सबसे अच्छी जगह, सुंदर जगह कौन सी है, तो कहेंगे अरे ब्रज है। ब्रज का उदाहरण दे के लोग अपने यहाँ अपने देशों में काम करें, इस तरह की कल्पना हमारी है। बाकी ठाकुर जी आशीर्वाद देगा, अच्छा सब काम होगा। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो इस प्रकार हमारी बातचीत रही मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा से। बहुत सारे सवाल रहे, उनके जवाब तो आपने सुन लिए, लेकिन आप दो चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने कहा कि श्रीकांत आए और बहुत जोर से आए। बहुत सारी चर्चाओं के बीच जब आए तो न आ पाने की स्पष्ट वजहें थीं, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो जो आप नहीं चाहते उसके लिए भी सोच विचार चालू हो जाता है। जिस चीज़ का कहीं कोई अगर आधार ना हो, आप सोचें, आप अपने अंदर ही अंदर मुस्कुराएं कि यहाँ ये बात आखिर हो क्यों रही है, लेकिन आप सार्वजनिक जीवन में, इसलिए आपसे संबंधित बातें हो सकती हैं, उस पर आप अंकुश नहीं लगा सकते। तो वो आए, खूब जोर से आए, आकर के वही जो तरीका, जो एक उनकी पहचान पिछले 5 वर्षों के दौरान बनी थी, उसी को उन्होंने दिखाया। अब उसके बाद आखिरी चरण में आ जाइए। मैंने एक सामान्य सवाल किया कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, प्रदेश में सरकार बनी, लोगों ने आपको वोट किया, आप विधायक चुने गए। मैंने कहा कि जिन लोगों ने आपको वोट किया उसमें आपके शुभचिंतक होंगे, कार्यकर्ता होंगे, आपको पसंद करने वाले होंगे, हो सकता है उनकी कुछ अपेक्षाएं हों, आने वाले समय में क्या वो अपेक्षाएं पूरी होने वाली हैं? तो उस सवाल का जवाब उन्होंने इतना लंबा कर दिया, शायद इसीलिए वो श्रीकांत शर्मा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बनते हैं, दिल्ली में जाकर के केंद्रीय कार्यालय में लंबा समय गुजारते हैं, न जाने कितने खाटी नेताओं की संगत प्राप्त करते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री बनते हैं, प्रवक्ता बनते हैं, हिमाचल के प्रभारी बनते हैं, उत्तर प्रदेश में उनको निर्देश मिलता है, चुनाव लड़ जाते हैं, फिर यहाँ का मंत्री पद संभालते हैं, एक बार फिर से चुनाव लड़ते हैं और पहले से अधिक अंतर से जीतते हैं। शायद इसलिए तो वो श्रीकांत शर्मा है कि आप जो पूछें, जरूरी नहीं है कि आपको अपने मन मुताबिक सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन उसके बीच में एक जगह वो जरूर इतना कह गए हैं कि किसको क्या मिलता है, किसको क्या करना है, ये सब पार्टी नेतृत्व का विषय है। हमारा विषय सिर्फ इतना है कि भारत कैसे विश्वगुरु बने और इस ब्रजभूमि की चर्चा पूरे विश्व में कैसी हो। ये थी हमारी बातचीत पूर्व ऊर्जा मंत्री व मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा से। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।